नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंटर में आप सभी बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल स्टडी पॉइंटर में आज मैं आप सभी को इंग्लिश बताऊंगा जो कि बहुत ही बेसिक इंग्लिश होगी और वो भी कंपटीशन लेवल की। आज की जो हमारी इंग्लिश की क्लास है वो टॉप कंपटीशन लेवल की इंग्लिश ग्रामर है। जी हाँ दोस्तों, टॉप कंपटीशन लेवल की इंग्लिश ग्रामर आज हम सीखने जा रहे हैं। उसके लिए जो हमारे अंदर बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो बेसिक नॉलेज हमको आने चाहिए, वो जो मस्ट है हमको, वो आज हम सिखाएंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, लेकिन आप जरूर देखिएगा, बोर मत होइएगा और देखते जाइएगा और समझते जाइएगा। आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं अपनी, और ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स होगी, तो इसीलिए जरूर ध्यान दीजिएगा। और आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, हम लोग सबसे पहले सम बेसिक नॉलेज यानी जो बेसिक टर्म्स होते हैं इंग्लिश के, उनको जाने की बेसिक नॉलेज क्या होती है और कैसे कैसे इंग्लिश ग्रामर हम सीख सकते हैं। तो हम अपने पूरे वीडियो में आपको अपने पूरे इस चैनल के में जितने भी वीडियोस मैं आपको अपलोड करूंगा आप सभी देख लीजिए। आपको इंग्लिश 100% श्योर है, 100% श्योर कि आपको इंग्लिश आ जाएगी। जो लोग कहते हैं इंग्लिश से बहुत डर लगता है, इंग्लिश बहुत टफ होती है, तो इंग्लिश कुछ टफ नहीं होती, इंग्लिश बहुत ही इजी होती है, बस समझना बाकी है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि समझना क्या है। तो पहला हम समझते हैं सबसे छोटी इकाई। हम लोग किसी भी चीज को स्टार्ट करेंगे तो उसको सबसे छोटी इकाई से स्टार्ट करते हैं कि सबसे छोटी बात क्या होती है। तो इंग्लिश में अगर सबसे छोटा चीज होता है तो अल्फाबेट होता है। अल्फाबेट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षर। जी हाँ दोस्तों, अक्षर बोलते हैं हिंदी में, अक्षर अल्फाबेट को। तो अक्षर अगर हिंदी के अक्षर की बात करें तो 49 होते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश के अल्फाबेट की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 26 होते हैं। क्या होते हैं? 26 अल्फाबेट्स होते हैं, यानी 26 लेटर्स। और ये कैसे होते हैं? कुछ कैपिटल, मतलब ये 26 कैपिटल लेटर्स में भी होते हैं, स्मॉल लेटर्स में भी होते हैं। कैपिटल लेटर्स में और स्मॉल लेटर्स दोनों में होते हैं। यानी कि अल्फाबेट क्या होता है? यानी इंग्लिश ग्रामर की सबसे छोटी इकाई। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई हिंदी में, तो ऐसे अगर हम बोले तो इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अल्फाबेट्स होती है। क्या होती है? सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई अल्फाबेट्स होती हैं। क्या होती हैं? अल्फाबेट्स। और अल्फाबेट से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, तो आइए देखेंगे उनको भी। पहले समझ लीजिए 26 लेटर्स होते हैं। क्या होता है? 26 लेटर्स। कुछ मतलब 26 कैपिटल में भी होंगे और स्मॉल में भी और इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे ये 26 लेटर्स होते हैं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स वाले, इनका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण, जैसे हम लोग उच्चारण करते हैं ना, जैसे यहाँ पे ए इसको भी बोलेंगे, ए इसको भी बोलेंगे, बी सी डी। लेकिन क्या इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होता है, लेकिन बट शेप क्या होता है? डिफरेंट शेप, यानी कि शेप इनका आकार क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे ये कैपिटल लेटर्स की जो है 26 लेटर्स हैं, कैपिटल लेटर्स वाले, और ये 26 स्मॉल लेटर्स हैं इंग्लिश ग्रामर के अल्फाबेट्स। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मतलब शेप है, क्या है इसका? अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। तो बस यही आपको इसमें जानना है, अल्फाबेट्स में इतना ही कि जो अल्फाबेट्स होते हैं वो इंग्लिश ग्रामर की सबसे छोटी इकाई है, और वे 26 लेटर्स होते हैं इसमें, और ये कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स होते हैं, और जो इनका प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होता है, बट शेप क्या होता है? डिफरेंट होता है। यहाँ हमारे कितने 26 लेटर्स कौन कौन से? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो ये 26 हमारे क्या है? लेटर्स हैं, और स्मॉल लेटर्स में भी यही आएंगे। तो अब हम इसके बाद अल्फाबेट्स हो गया हमारा। अब इसके बाद हमारा दूसरे नंबर पे आता है वर्ड्स। क्या आता है? वर्ड, शब्द। अब शब्द होता क्या है? जो शब्द होता है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि जो ये शब्द, ये वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, इनका अगर हम ग्रुप बनाएं तो वो क्या होगा? वर्ड होगा। लेकिन क्या सभी लेटर्स, यानी जैसे आप अगर कुछ भी मिला दें तो जरूरी नहीं कि वो वर्ड्स ही हो। विच गिव्स, यहाँ लिख दिया गया है इसलिए, विच गिव्स आ सेंस है, जो यानी कि एक जिसका एक अर्थ निकले, जिसका एक सेंस हो, वही वर्ड कहलाएगा, इज कॉल्ड वर्ड। यानी कि कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा मैन, MAN, मैन का मतलब हम लोग जानते हैं आदमी होता है। क्या होता है? आदमी। अब अगर हम इसी को लिख दें NAM, अगर हम कुछ भी उठा के लिख दें तो NAM का मतलब कुछ होता है? कुछ नहीं होता। तो यानी कि, लेकिन ये लेटर्स, ये भी तो लेटर्स का ग्रुप है और ये भी लेटर्स का ग्रुप है अगर आप कहें तो, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं, तो ये वर्ड नहीं है।
और ये वर्ड है क्योंकि इसका एक सेंस निकल रहा है। कैसे? और एक चीज, वर्ड जो होता है क्या होता है? वर्ड, एक बात ये भी कि जो आ वोवल और आ कॉन्सोनेंट्स, जो एक वर्ड होगा वो एक व्यंजन और एक स्वर यानी एक वोवल और कॉन्सोनेंट से मिलकर ही बना होगा। और इसके लेकिन एक कुछ एक्सेप्शन है, जैसे एक्सेप्शन मतलब अपवाद, जैसे ए आई ओ। आई मतलब हम लोग निकालते हैं मैं, और ए मतलब एक, हम लोग ऐसा लिखते हैं। तो जब हम लोग ऐसा लिखते हैं तो आप कहेंगे ये भी तो, ये सिर्फ लेटर्स ही है, वर्ड भी बना रहे हैं, लेकिन ये तो इनका सेंस भी निकल रहा है, तो ये वर्ड क्यों नहीं? तो ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो आइए हम जानते हैं वोवेल और कॉन्सोनेंट्स की। हमने आज चर्चा की, तो वोवेल और कॉन्सोनेंट्स भी हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ए, ई, आई, ओ और यू, 1 2 3 4 1 5, 5 क्या होते हैं? हमारे वोवेल होते हैं। 5 वोवेल, ए, ई, आई, ओ, यू क्या होते हैं? वोवेल होते हैं। और बाकी आपको जितने भी दिख रहे हैं, वो क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं। अब आप कहेंगे वोवेल कितने हो गए? 5 हो गए वोवेल। और कॉन्सोनेंट कितने हो गए? 21 में 5 गया, 26 में 5 गया, 21, यानी 21 कॉन्सोनेंट्स हो गए। और एक चीज, ये जो एक्स और वाई है, एक्स और वाई क्या होता है? हमारे ये क्या है? दोनों सेमी वोवेल। क्या? सेमी वोवेल। इसको दो को हम नाम देते थे सेमी वोवेल, सेमी वोवेल। लेकिन इनकी काउंटिंग मतलब कि क्या होगी? कॉन्सोनेंट्स में ही होगी। लेकिन अगर सेमी वोवेल से आपसे पूछा जाता है तो क्या होंगे? एक्स और वाई होंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इतना जो मैंने लिखा है इंग्लिश में, आप इसको शॉर्ट नोट्स के तरीके से लिख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए हम देखते हैं उसको। अगर आपने नोट कर लिया तो आइए हम देखते हैं सेंटेंस। तीसरा पार्ट हमारा क्या होता है? तीसरा पार्ट हमारा होता है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस हम जानेंगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह, क्या? शब्दों का ऐसा समूह जो कंप्लीट सेंस यानी कि पूरा अर्थ, जिसका सार्थक अर्थ हो, वो क्या कहलाता है? सेंटेंस यानी कि वाक्य कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप ध्यान से लिखिए यहाँ पे क्या होता है सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence। अब सेंटेंस की अगर हम भाग की बात करें कि सेंटेंस किस किस से मिलकर बना होते हैं, तो सेंटेंस के सिर्फ और सिर्फ दो भाग होते हैं। क्या क्या? सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट्स। अभी सब्जेक्ट्स हम पार्ट्स भी पढ़ेंगे और टाइप्स भी पढ़ेंगे। पार्ट्स, टाइप्स और भाग, तीनों सी चीजें अलग अलग होती है, तो वो भी हम समझेंगे क्या क्या अलग अलग होते हैं। तो सब्जेक्ट पहले हम समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जो होता है यानी कि करने वाला, कार्य को करने वाला, यानी कि जो डूअर होता है वो करने वाला। और प्रेडिकेट मतलब होता है जो कार्य किया जाता है उसको ही, जो सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या हुआ? मैं सब्जेक्ट हुआ, लेकिन पढ़ाना क्या हुआ? पढ़ाना प्रेडिकेट हुआ। और इसी तरह से आइए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारा यहाँ पे क्या है? ही राइट्स अ लेटर टू हिज फादर डेली। यानी कि यहाँ पे ही देखिए, ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ये क्या करता है? लिखता है, अपने पिताजी को रोजाना एक पत्र लिखता है। तो देखिए, ही राइट्स अ लेटर टू हिज फादर डेली। अब प्रेडिकेट क्या होगा? ये पूरा क्या? अपने पिताजी को रोजाना पत्र लिखना एक कार्य है जो कि ही के द्वारा, उसके द्वारा किया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रेडिकेट हो जाएगा, प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट्स के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और सब्जेक्ट्स के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए ये सब्जेक्ट्स यहाँ पे, ये कौन सा है? ये प्रोनाउन है। क्या है? ये प्रोनाउन है। ये प्रेडिकेट में ये वर्ब है और ये भी वर्ब है। इसी तरह से क्या? इसी तरह से बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स है। तो इसी तरह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। हम उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको अगर नेक्स्ट वीडियो देखना है तो हमारे स्टडी फर्दर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप वीडियो को लाइक करते जाइए और देखते जाइए और समझते जाइए। आप इसको इतना नोट्स करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको और एक दो एग्जांपल लेके इसको पहले अच्छे से समझा देता हूँ, फिर उसके बाद और आगे हम बढ़ेंगे। तो आप इसको नोट्स करिए। उम्मीद है आप सभी वो सब समझ गए होंगे। तो आइए हम अपना और एग्जांपल्स देखते हैं।
और एग्जांपल लेकर देखते हैं, जैसे कि राम प्लेज हॉकी। राम प्लेज हॉकी, राम हॉकी खेलता है। तो राम क्या करता है? हॉकी खेलता है राम। अब राम यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट। राम क्या कर रहा है? खेलता है, खेलने काम करता है राम। तो राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और ये प्लेज हॉकी, प्लेज हॉकी क्या हो जाएगा? हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। और इसी तरह से ही ड्रिंक्स वाटर, ही ड्रिंक्स वाटर। वाटर कौन ड्रिंक करता है? ही। तो ही क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और ये क्या हो जाएगा? पूरा प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट हो। अब अपना तीसरा देखते हैं। तीसरा एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, जिसको जरूर ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। इसमें एक सेंटेंस क्या दिया गया? अ पर्सन हु राम्स फ्रेंड, अ पर्सन हु राम्स फ्रेंड्स इज राइटिंग अ लेटर टू श्याम। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट। तो इसमें देखिए, अ पर्सन हु राम्स फ्रेंड, यानी कि एक आदमी जो राम का मित्र है, वो क्या है? वो एक पत्र लिखता है श्याम को। तो यहाँ पे ये जो अ पर्सन हु राम्स फ्रेंड, ये पूरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट में बहुत सारी चीजें मिली हुई है, जैसे आर्टिकल मिला हुआ है, और पर्सन यानी कि वर्ड्स, ये भी ऑब्जेक्ट मिला है, और राम नाउन्स मिला है, और ये सारे वर्ड्स इसमें मिले हुए हैं। और राइटिंग अ लेटर टू श्याम, ये क्या हो जाएगा? ये पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा, प्रेडिकेट। तो यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स के बहुत सारे टाइप्स हमको मिल गए कि कैसे कैसे बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के। तो आपको ये भी समझ में आ गया, आप इसको भी अब नोट्स कर लीजिए। इसके आगे हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को और अच्छे से भी समझेंगे, लेकिन अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो को मैं कह रहा हूँ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी मैं आपको वीडियोस देते रहूँगा, आप इसको तुरंत नोट करिए, मैं फिर इसके आगे भी समझाता हूँ आपको। तो आइए अब हम देखेंगे सेंटेंस के टाइप्स, सेंटेंस के प्रकार, यानी सेंटेंस के टाइप्स यानी प्रकार हम देखेंगे। सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कितने? 4 टाइप्स के हमारे यहाँ पे सेंटेंस होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हमारा सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड, तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स, और चौथा है मिक्स्ड। सिंपल में क्या होता है? सिंपल में जैसे कि नाम से जाना मतलब मालूम पड़ रहा है कि साधारण सा बात, क्या? जिसमें साधारण सी बात कही गई हो, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, कि एक फाइनाइट वर्ब होती है, वो क्या कहलाता है? सिंपल सेंटेंस कहलाता है। अब इसके एग्जांपल्स में मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, तो देखते रहिए लास्ट तक वीडियो को ध्यान से। दूसरा है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस दो या दो से अधिक, दो या उससे अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होती है। इसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, जो कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी होती है। क्या? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी होती है। कोऑर्डिनेट की स्पेलिंग आपको करना समझा तो समझ लीजिए, COORDINATE, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी होती है। यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स भी आप याद करते रहिए, और बहुत सारी चीजें आपको क्योंकि बेसिक से सीख रहे हैं, और ये लो लेवल से लेके हाई लेवल तक है, तो आप ध्यान समझिए। अब तीसरा हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कुछ नहीं होता, एक प्रिंसिपल क्लॉज होती, कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज जरूर होगी, और एक से अधिक क्या होगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। इसमें कंजंक्शन नहीं, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, जो कि एक से अधिक होगी, तो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब मिक्स्ड सेंटेंस, जैसा कि नाम से ही हमको मालूम चल रहा है कि इन तीनों में का मिक्स ही क्या आएगा? इसमें आएगा। अब इन तीनों को अगर मिक्स करके कर दिया जाए तो इसमें आएगा। अब इसमें कोई सेंटेंस हो जाता है जो कि इन तीनों में मतलब कि ये भी लगता है, ये भी लगता है, ये भी लगता है, तो उसको किसमें रखें? तो उसको मिक्स वाले में, यानी जो इन तीनों से अलग हो। क्या? जो इन तीनों से अलग हो उसको हम क्या इसमें रखेंगे? मिक्स्ड सेंटेंस में। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। अभी मैंने आपसे बात की कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की, और क्लास की, प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। तो अभी हम क्लास के बारे में भी पढ़ने जा रहे हैं, तो क्लास के बारे में भी पढ़ेंगे, तो उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, इसके टाइप्स और भी है, मतलब कि जैसे अभी तो टाइप्स बताया, अभी काइंड्स बताने हैं, तो आपको बहुत कुछ अभी जानना है। तो बस अपना आप इसको फिर से स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, और फिर आगे मैं आपको बताता हूँ इसके आगे आपको क्या करना है। तो नोट्स करिए आप। तो फ्रेंड्स आइए हम अब देखते हैं उसके आगे सेंटेंस के आगे हमको क्या करना है। सेंटेंस के आगे हमारा आता है क्लास, अगला नंबर, चौथा नंबर होता है हमारा क्लास, जो भी मैंने अभी सेंटेंस में हम लोगों ने अभी पढ़ा है। तो सर क्लास क्या होता है? क्लास जानिए क्या होता है। क्लास शब्दों का ऐसा समूह, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो एक सेंटेंस का भाग है, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है। क्या होती है? एक फाइनाइट वर्ब।
और एक सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, एक सब्जेक्ट होता है हमारा और एक क्या होती है? फाइनाइट वर्ब होती है। इसको अगर इंग्लिश में हम बोले कि क्लास का है, तो क्लास इज अ सच, क्या है? क्लास इज अ सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, और ये सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है। एंड कॉन्टेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब, यानी कि इसके पास एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है। तो आइए अब हम क्लास के प्रकार जानते हैं। क्लास के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं। तो क्लास की अगर हम प्रकार की बात करें तो क्लास 3 प्रकार की होती है। कितने? 3 प्रकार की क्लास बोलते हैं जी। पहला प्रिंसिपल क्लास, दूसरा कोऑर्डिनेट क्लास और तीसरा सबऑर्डिनेट क्लास। तो इसके बाद मैं आपको सबऑर्डिनेट क्लास भी बताऊंगा। तो पहले आइए हम अपना प्रिंसिपल क्लास समझते हैं। प्रिंसिपल क्लास क्या होती है? प्रिंसिपल क्लास ऐसी क्लॉज, क्या? ऐसी क्लॉज होती है जो स्वयं में स्वतंत्र होती है, जिसका स्वयं का पूर्ण अर्थ निकलता है। क्या? जिसका स्वयं का पूर्ण अर्थ निकलता है, वो होती है प्रिंसिपल क्लॉज। अभी मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी समझाऊंगा, तो देखते रहिए। तो दो और दूसरा है कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास में क्या होता है? ये ऐसी क्लास होती है। कैसी? ऐसी क्लास, यानी कि ये भी स्वतंत्र ही होती है, लेकिन इसमें जो सिंपल सेंटेंस है की तरह से ये भी क्या होती है? स्वतंत्र होती है, लेकिन इसमें जो वो सेंटेंस होते हैं वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड बट फॉर और ईटीसी आदि से जुड़े हुए होते हैं। तो आप इसको समझ लीजिए और इसको अपने के नोट कर लीजिए। इससे आगे मैं आपको सबऑर्डिनेट भी बता देता हूँ और फिर एग्जांपल्स हम देखते हैं, तो हमको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप इसको नोट्स करिए। तो आपने उसको उतार ही लिया होगा। तो आइए हम देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास हमारी तीसरी क्लास होती है, जो क्लास की तीसरी क्या है? तो तीसरा टाइप्स है। तो सबऑर्डिनेट क्लास क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लास SUB, सब ORDINATE, सबऑर्डिनेट क्लास। अब सबऑर्डिनेट क्लास होती क्या है ये हम देखेंगे। सबऑर्डिनेट क्लास, यह क्लास क्या बोला है? यह क्लास एक स्वतंत्र क्लास नहीं है। क्या है? पहला पॉइंट, यह क्लास एक स्वतंत्र क्लास नहीं है। और दूसरा पॉइंट, इसका स्वयं का पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है। क्या? पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है। यह अकेले पूर्ण अर्थ के लिए, यह अपने पूर्ण अर्थ के लिए अन्य क्लास पर निर्भर होती है। क्या? मतलब कि अन्य क्लास के ऊपर ही अपने अर्थ के लिए निर्भर रहेगी। तो इसके अब हमारा तीसरा पॉइंट है इसमें, यह क्लास अन्य क्लास से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कैसे कंजंक्शन? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जैसे एज, वाई, बिकॉज, since, before, unless, though, although, least, as soon as, provided, etc. आदि से संयुक्त किया जाता है। संयुक्त किया जाता है मतलब क्या? आदि से जोड़ा जाता है। ऐसे मतलब जो सेंटेंस होते हैं वो इन्हीं कंजंक्शन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो वो क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लास। अब यहाँ देखिए, सबऑर्डिनेट क्लास जो होता है, इसी के आधार पे ये जो होते हैं ना हमारे टाइप्स, यानी पूर्ण अर्थ, स्वतंत्र अर्थ नहीं देते, इन सब के आधार पे ही 3 टाइप्स होते हैं इसके। एक नाउन क्लास होता है इसमें, और एक एडजेक्टिव क्लास होता है, और एक एडवर्ब क्लास। क्या? नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब क्लास, 3 क्लास होती है। अब आप इसको भी तीनों नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम एग्जांपल देके आपको इन तीनों क्लासों के बारे में समझा देंगे, सिंपल क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास कैसी होती है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट करिए। तो आइए अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल, समझते हैं कि एग्जांपल्स इसके क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ एक एग्जांपल ले लिया, आई न्यू। आई न्यू मतलब मैं जानता था। क्या जानता था? इसके बारे में कुछ पता चल रहा है? कोई डिटेल्स हमको, अदर डिटेल्स, अदर नॉलेज कुछ पता चल रहा है? मैं जानता था, क्या जानता था, कैसा जानता था, कुछ जानता था? कुछ नहीं पता, सिर्फ बस इतना पता है कि मैं जानता था। तो अब ऐसे कंडीशन में कौन सी क्लास होगी? ये होगी प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज ये। अब जैसे ही सक्सीडेड, वह सफल हुआ था। क्या? वह सफल हुआ था। तो किसमें सफल हुआ था? कहाँ सफल हुआ था? किस चीज में सफल हुआ था? कोई नॉलेज नहीं, सिर्फ हमको इतना पता है कि वह सफल हुआ था, सिर्फ इतना ही हमको नॉलेज है। ये अधूरी जानकारी है, लेकिन ये स्वतंत्र है। तो ये किस तरह से होगा? ये भी प्रिंसिपल क्लॉज में ही होगा। और जैसे ही वॉज कनेक्टेड, कॉन्टेंट, ही वॉज कॉन्टेंट, ये भी हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल क्लॉज। ही नेवर अंडरस्टूड, वह कभी नहीं समझ पाया। क्या नहीं समझ पाया भाई? कुछ नहीं पता है अभी। तो ये भी किस में जाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज में ही। सी वॉज टेलिंग अस, सी वॉज टेलिंग अस, वह मुझे बताता है। क्या बताता है? कुछ नहीं पता।
द चिल्ड्रेन वर क्राइम, चिल्ड्रेन वर क्राइम, तो यानी कि क्या, बच्चे चिल्लाते हैं, बस ना पता है बच्चे चिल्ला रहे थे, लेकिन क्या मतलब क्या क्यों चिल्ला रहे थे ये सब नहीं पता, तो ये सब किस में जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज में। और वैसे तो क्लॉज जो होती है उसमें जो हमारे अर्थ होते हैं वो अधूरे ही होते हैं, लेकिन जितने होते हैं वो उतने में ही पूरे होते हैं, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि ना कोई कंजक्शन आया ना कुछ आया, इसीलिए प्रिंसिपल क्लॉज। जहाँ पे आपको कंजक्शन ना दिखे, कोई भी कंजक्शन ना दिखे, उसको क्या कहेंगे हम, प्रिंसिपल क्लॉज। अब जैसे यहाँ देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सी कैन नॉट सिंग सॉन्ग नॉर कैन सी डांस, मतलब कि वह सॉन्ग नहीं गाती है मतलब अपने डांस के बिना, तो नॉर, ये जो नॉर है ये क्या है, हमारा कंजंक्शन है, क्या है, कंजंक्शन। अब आपको पहचानना है कि ये कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट वाला है कि कोऑर्डिनेट वाला है, तो ये हमारे इसमें जितने भी वर्ड सेंटेंस है ये सभी क्या कोऑर्डिनेट वाले हैं, और ये प्रिंसिपल क्लॉज और वो सबऑर्डिनेट। तो अब हम इसको देखिए कैसे, हमारा यहाँ पे जब आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आप याद कर लीजिए, जितने हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, आगे मैं पढ़ाऊंगा भी आपको तो आप तब भी याद कर सकते हैं। तो पहले याद है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आ गया नॉर, तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट क्लास हो गया, कोऑर्डिनेट क्लास। तो ये सारे सेंटेंस किसके हो गए, कोऑर्डिनेट क्लास के। जैसे सी वॉज विल एज हर पेरेंट स्टूपिड, मैंने आपको बताया था ना कि जैसे मान लीजिए अगर एज विल एज आ जाए, यहाँ पे देखिए एज आए, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या कंजंक्शन वर्ड है, एज विल एज, कि वह वैसी ही है, वह वैसी ही स्टूपिड है जैसी उसके पेरेंट्स है, यानी कि वो उतनी, एज विल एज मतलब उतनी ही जितनी की वो। अब नाइदर, अब यहाँ पे देखिए नाइदर और नॉर दोनों आ गया, तो नाइदर और नॉर क्या है यहाँ पे, कंजक्टिव वर्ड है, वो भी कैसे कंजक्टिव वर्ड, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन अगर जब जुड़ जाए, जहां लग जाए, तो वहां क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों कोऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा। अब इसी तरह से अपना नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखिए, आइदर यू और योर इज हॉटली, क्या, आइदर यू और योर, तुम या तुम्हारा, तो फिर यहाँ पे देखिए और लगा है, तो और आइदर क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा हम पहचान लेंगे कि ये कोऑर्डिनेट क्लास है। जैसे अब नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम वीक, आई एम वीक, इसके बाद देखिए कॉमा लगा है, हाउ एवर आई शैल कैरी योर बॉक्स, क्या मैं आपका बॉक्स संभाल सकता हूँ, तो हाउ एवर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट का काम कर रहा है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जोड़ने का काम कर रहा है दो सेंटेंस को। और जैसे सी रन फास्ट येट सी मिस्ड द ट्रेन, वह तेज भागती, येट मतलब तभी, वह तेज भागती तभी उसकी ट्रेन क्या हो गई थी, मिस हो गई थी। यहाँ पे ये येट क्या है, येट भी हमारा कंजक्टिव कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, ये सारे कोऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा। आप इसको भी नोट करिए और इसको भी नोट करिए। आइए पहले इसको हम समझ लेते हैं, सब ऑर्डिनेट को भी समझ लेते हैं, तो फिर आप नोट करिए। देखिए हमारा इसका पहला एग्जांपल अगर हम लेते हैं, दिस इज द ओल्ड मैन हु स्टम्प्ड अगेंस्ट आई स्टोन, क्या है, देखिए हु क्या है, हु क्या है, इन दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, दिस इज द ओल्ड मैन, वह एक आदमी था, आदमी है, स्टम्प्ड अगेंस्ट आई स्टोन, यानी कि स्टोन पे एक आदमी है, तो कौन सा, ये हु वर्ड इनको जोड़ रहा है। अब द एलिफेंट, जैसे दूसरा एग्जांपल, द एलिफेंट इज एन एनिमल विच हैज टस्क्स, अब देखिए टस्क मतलब दांत, जिसके पास बड़े बड़े दांत होते हैं। अब सी इज द गर्ल, वह एक लड़की है, whose husband divorced her, मतलब कि वह एक ऐसी लड़की है जिसके पति ने उसको क्या कर दिया, तलाक दे दिया है। तो इसी तरह से अपना चौथा एग्जांपल भी देखिए, आई विजिटेड द टाउन, मैंने एक टाउन घूमने गया, वेयर दे मेट, जहां पे वे मुझे मिले। अब यहाँ पे देखिए वह अर्थ जितने भी हैं सब में अर्थ कुछ ना कुछ अधूरा है, पूरी तरीके से नहीं, वे वहां मुझे मिले, कौन मिला, कैसे मिला, ये सब नहीं पता, अधूरी जानकारी ही है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे देखिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। जब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आपको दिख जाए
तो आप समझ जाइए कि वो सबऑर्डिनेट क्लास होगी। आपको कंजंक्शन वर्ड से पहचानना है कि सबऑर्डिनेट क्लास कौन है और कोऑर्डिनेट क्लास कौन है। तो आप इन सारे एग्जांपल्स को एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको और भी चीजें सिखाऊंगा, तो फिर आप नोट कर लीजिए ताकि आपको बना रहे दिमाग में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ये हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? फ्रेज। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेज। फ्रेज का हिंदी में अगर हम बात करें तो फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, वाक्य का एक अंश यानी छोटा सा अंश। अब वाक्यांश क्या होता है? पहले आप शब्दों में जान लीजिए। शब्दों का एक ऐसा समूह, क्या? शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ तो निकलता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकलता, फ्रेज कहलाता है। पूर्ण अर्थ नहीं निकलता, फ्रेज कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make sense but not complete sense is called phrase। अब अभी आप कहेंगे कि पूर्ण अर्थ तो क्लास में भी नहीं निकलता था, तो फ्रेज और क्लास एक ही हो गया। नहीं, वहां पे क्लास में जो था कि एक फाइनाइट वर्ब होती थी और यहाँ पे क्या है? एक फाइनाइट वर्ब नहीं होगी, तो ये कैसे होगा? तो ये फ्रेज कहलाएगा। और फाइनाइट वर्ब है तो वो क्लास कहलाएगा, और फाइनाइट वर्ब नहीं है तो वो फ्रेज कहलाएगा। जैसे टिट फॉर टैट, जैसे होता है ऐसा। तो यहाँ पे देखिए ना कोई पूर्ण अर्थ निकल रहा है ना कोई फाइनाइट वर्ब भी मिल रही है, तो ये क्या हो जाएगा? ये फ्रेज हम इसको बोलेंगे। रेड टेपिज्म, इन्स एंड आउट्स यानी कि अंदर और बाहर, हैंड इन ग्लव्स ईटीसी। तो यानी इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आपको फ्रेज तक बस आज के हमारी क्लास यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए इसका पार्ट 2 भी आप देखना चाहते हो अगर, तो कमेंट में आप पार्ट 2 मुझको लिख के बता दोगे कि मुझे इसका सर पार्ट 2 भी, क्योंकि अभी इसके फ्रेज तक मैंने आपको बताया, अभी इसमें बहुत सारी चीजें जाननी बाकी है, क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन बेसिक जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो आज तक का बस यही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे आपसे। तो आज तक के लिए धन्यवाद।